18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जो मुजफ्फरनगर से। आपको बता दें कि आरजेडी विधायक जयंत चौधरी आज फिर से खतौली दौरे पर है। ये बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की मुजफ्फरनगर से, जहां आज फिर जयंत चौधरी खतौली में जमकर गरज रहे हैं। साथ ही साथ जयंत चौधरी और आरजेडी विधायकों ने खतौली में ही डेरा डाल दिया है, जहां जयंत चौधरी ने लोगों से संवाद किया है और भारी संख्या में युवा और किसान मौजूद हैं। आपको बता दें कि कल ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार 11 गांव में जयंत ने किया था और आज फिर से जयंत चौधरी खतौली में हैं और आरएलडी विधायक मदन भैया के माहौल में पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज फिर से बता दें आपको कि फूलत में जनसभा की है जयंत ने, उसके बाद राय, नगली, मथेड़ी, अंबरपुर, खेड़ी तंगान, नावला, भैंसी, खानोपुर, हुसैनपुर, बोपारा, घासीपुरा और लास्ट गांव की अगर बात करें तो बेगराजपुर शाम 5 बजे पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर देख रहे हैं आप उस वक्त खतौली से, जहां जयंत चौधरी पहुंचे हैं और नुक्कड़ सफाई कर रहे हैं। साथ ही साथ किसानों और युवाओं से, महिलाओं से संवाद कर रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त बता दें आपको कि आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश भरपूर जयंत चौधरी लगे हुए हैं। ये बड़ी खबर लगातार मुजफ्फरनगर से, और इसी खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ आरएलडी नेता सचिन सरोहा जुड़ गए हैं। सचिन जी, स्वागत है न्यूज 18 पर। और क्या कुछ पूरा माहौल बनाने में आरएलडी अब जुटी हुई है? जी, जिस तरीके से जयंत चौधरी लगातार ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं खतौली में, किस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश कर रही है आरएलडी? देखिए अंजलि जी, माहौल तो एक तरफा खतौली का राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन के पक्ष में बन चुका है। कल से हम सबके नेता, किसानों के मसीहा आदरणीय जयंत चौधरी जी खतौली विधानसभा के उपचुनाव में लगातार दौरे वो कर रहे हैं। 11 गांव में वो कल गए थे, 10 गांव में आज भी उनका कार्यक्रम है। अभी भी वो गांव दर गांव जा रहे हैं। जिस तरीके से लोगों का प्यार, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सबका प्यार जिस तरीके से आदरणीय जयंत जी के प्रति उमड़ा है और जो भीड़ उनकी सभाओं में गांव देहात में उमड़ रही है, उससे वो स्थिति स्पष्ट हो गई कि एक तरफा चुनाव खतौली विधानसभा का है और कोई टक्कर, कोई किसी तरह की कोई बाधा है खतौली में राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के सामने नहीं। लेकिन जिस तरीके से विक्रम सैनी मदन भैया को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं सचिन जी, वो कह रही हैं कि 10 बजे तक उनका खेल खत्म हो जाएगा। को सब जानते हैं कि वो दंगे में दोषी साबित हुए, इसीलिए उनकी विधायकी गई है। ये उनकी मानसिकता पहले से रही है। जिस तरीके से दंगे में उनका नाम आया, वो आरोपी सिद्ध हुए, तो आप स्वाभाविक रूप से जनता भी समझती है, आप भी समझते हैं, उनका ये व्यवहार है। ठीक है ना। और मदन भैया पहले 4 बार विधायक रह चुके हैं, लोकप्रिय विधायक वो रहे हैं। हमेशा से उन्होंने किसानों का साथ दिया है, मजदूरों का साथ दिया है। राष्ट्रीय लोकदल और चौधरी अजीत सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी में अगाध आस्था मदन भैया जी की रही है। तो ये निराधार बातें करना एक शगल बन गया भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। इनमें कोई दम इनकी बातों में नहीं है। अच्छा, किस तरीके से लोगों से संवाद जयंत चौधरी उनके बीच में पहुंचकर कर रहे हैं? किस तरीके से किसान मजदूरों से संवाद किया जा रहा है सचिन जी? देखिए, जयंत चौधरी जी के लिए ये क्षेत्र कोई नया नहीं है। जयंत चौधरी जी के लिए ये उनका एक परिवार है और यहाँ सब लोग आदरणीय जयंत चौधरी जी को अपने परिवार के सदस्य के रूप में वो लोग देखते हैं। तो ये उनका घर है, उनका परिवार है, उनके परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, उनके भाई हैं। तो अपना तो जो उनके लिए है वो हमेशा रहेगा और वही सभाओं में झलक रहा है। और जिस तरीके से एक वीडियो काफी चर्चाओं में है, मदन भैया ने जो संजीव बालियान उनके चचेरे भाई पर टिप्पणी की थी, उसके बाद उन्होंने संजीव बालियान ने निशाना साधते हुए कहा था कि वो अपनी गरिमा में रहकर बात करे। देखिए, जहाँ तक टिप्पणी की बात है तो उसके लिए मदन भैया जी ने खेद जताया है। उनको नहीं जानकारी थी कि उनके भाई अब इस दुनिया में नहीं है और हमारे यहाँ परंपरा है कि स्वर्गवासी व्यक्ति के विषय में नहीं कुछ कहा जाता। और ये राजनीति है, चुनाव चल रहा है, कटाक्ष है। संजीव बालियान जी ने भी जो शब्द कहे हैं और जिस तरीके से विक्रम सैनी ने आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी के बारे में, आदरणीय जयंत चौधरी जी के बारे में शब्दों का इस्तेमाल किया, तो क्या संजीव बालियान जी को वो शब्द दिखाई नहीं देते? अगर उनमें मानवता है, वो इंसानियत उनके अंदर है, तो वो अपने कैंडिडेट से माफी मंगवाए। देखिए, ये मानवता का तकाजा है कि मदन भैया जी ने खेद जताया है अपने बयान पे। चलिए, मेरे क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग हिम्मत करेंगे कि वो अपने प्रत्याशी से खेद जतवाए, माफी मंगवाने का काम करे? बड़े चौधरी साहब, चौधरी अजीत सिंह जी तो इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए उन्होंने अपशब्द बोलने का काम किया, जिससे पूरी किसान बिरादरी आहत है।
चलिए तो सचिन जी, वो जिस अपने तरीके से गिरबान में खतौली झांकने का उपचुनाव काम। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा अंजलि जी, जी, आपके जी। माध्यम से एक बात और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जिस तरीके से एक माहौल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दर्शाने की कोशिश की कि जाट समाज की एक पंचायत कुछ लोगों को बिठा के उन्होंने करने का प्रयास किया, ये कटाक्ष व्यक्तिगत कटाक्ष है। समाज पे, किसी समुदाय पे ये कोई कटाक्ष नहीं है, ये व्यक्तिगत मामला है। उन्होंने उधर से बयान दिया है, इधर से उन्होंने बयान दिया है, वो व्यक्तिगत मामला है जिसमें समाज को कहीं बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। न समाज इसको अपने आप को इसमें कहीं घसीट रहा है। पूरा समाज, अगर जाट समाज की हम बात करें तो पूरा एकजुट आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ है, कहीं कोई दो राय नहीं है। और ना ही इस मुद्दे पे जाट समाज अपने आप को बीच में लाना चाहता है। ये समाज मान के चलता है कि ये व्यक्तिगत कटाक्ष है, वो व्यक्तिगत ही रहने चाहिए, समाज पे बात नहीं आनी चाहिए। जिस तरीके से सचिन जी खतौली साख की बात बन गई है, नाक की बात बन गई है, तो क्या रणनीति मतलब आरएलडी की तरफ से तय की जा रही है जीत हासिल करने के लिए, क्योंकि कड़ी चुनाव तो भाजपा की तरफ से है। और नाक की कोई बात नहीं है, साख की और नाक की बात नहीं है। बात है इस क्षेत्र के विकास की बात है। बात है कि लगभग 6.5 साल यहाँ जो विधायक रहा, उसने यहाँ क्या काम किया है, यहाँ के लोकल मुद्दों पे उसने क्या काम किया है, वो बात है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से युवाओं को ठगने का काम किया है। अभी अग्निवीर की जो भर्ती मुजफ्फरनगर में हुई, किस प्रकार एक भच्चा मजाक यहाँ के युवाओं के साथ हुआ, तो वो सब चीजें हैं। किसानों की आय दोगुनी होनी थी, अभी नवंबर निकल गया लेकिन कोई तय गन्ने का मूल्य अभी तक नहीं हुआ। किसान का गन्ना मिलों पे जा रहा है, लेकिन किसान को अभी तक नहीं पता कि वो किस भाव में अपना गन्ना वहां दे रहा है, कब उसको पेमेंट मिलेगा, कब उसका दाम तय होगा। तो ये सब मुद्दे हैं और जनता खुद जानती है, सब लोग समझदार है। वो सब बातें आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जनता पूछने का काम करेगी। सब लोग यहाँ बहुत समझदार, और खतौली विधानसभा तो बड़ी चर्चित और बहुत ऐसी विधानसभा है जिसमें हमेशा से बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तो ये सब लोग तय करेंगे। जिस तरीके से मतलब रणनीति आरएलडी तय कर रही है, आपको लगता है कि मदन भैया राजकुमारी सैनी को मात दे पाएंगे? मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन के पक्ष में खतौली की सीट एक तरफा जाती दिख रही है, बल्कि चली गई है। कोई मुकाबला इस गठबंधन प्रत्याशी का भाजपा के प्रत्याशी से नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी, देखो आप एक बात समझने की कोशिश करिए, भारतीय जनता पार्टी जहाँ परिवारवाद का नारा देती है, आखिर ये क्या साबित करना चाहते हैं? जिस आदमी को दंगे का दोषी बना के उसकी विधानसभा की सदस्यता चली गई हो, उसी की पत्नी को फिर चुनाव मैदान में उतार के क्या चलिए, शुक्र तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए सचिन जी। लगातार ये खबर देख रहे हैं आप इस वक्त। बता दें आपको कि आरएलडी नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे और तमाम बता दें हमको कि खतौली में जीत हासिल करने के लिए आरएलडी ने अपने प्लान्स तैयार कर लिए हैं। वोटरों को साधने की कोशिश में जयंत चौधरी लगे हुए हैं। ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार में आरएलडी वहां जुटी हुई है। लगातार 8 विधायकों ने और तमाम पदाधिकारियों ने आरएलडी के खतौली में डेरा डाला हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त देख रहे हैं आप। बता दें आपको कि बड़ी जीत का दावा करते हुए यहाँ आरएलडी की तरफ से उनके नेता बात कर रहे थे हमसे। उन्होंने बड़ी जीत हासिल करने का खतौली में दावा किया है। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।